हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। हेडिंग क्या है, आज क्या पढ़ना है हमको? एक समान त्वरित गति के शुद्ध गति की समीकरण, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक समान गति के समीकरण अलग थे, है ना। एक समान गति के समीकरण आप लोगों को मैंने दो करवाए हो, कौन कौन से थे? v इज इक्वल टू अचर और x इज इक्वल टू x0 प्लस वी टी। ये दो समीकरण आपके पास में है। वो कौन सी गति के हैं? एक समान गति के। कौन सी गति के? एक समान गति के समीकरण थे। अभी जो हम पढ़ने वाले हो क्या है? एक समान त्वरित गति के समीकरण है। क्लियर हो गई बात सबको? अब ये होते क्या है इसको देखिए। तो यह है आपके पास में पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है आपके पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज आपके पास में होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन समीकरण हैं जिनको एक समान त्वरित गति के शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। और इसमें क्या क्या है? जहां u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ये v क्या है? वस्तु का क्या है? ये v बताइए क्या है? अंतिम वेग, यस। फिर a क्या है? वस्तु का त्वरण। s वस्तु का विस्थापन कहलाता है, या दूरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दूरी भी लिख सकते हो। और t जो है ये आपका मालूम है क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। तो इन पांच भौतिक राशियों में संबंध दर्शाने वाले जो समीकरण होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम एक समान त्वरित के शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? एक समान त्वरित गति में अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक समान त्वरित गति के शुद्ध गति की समीकरण से आप क्या समझते हो, तो आप क्या उत्तर देंगे? है ना, तो आप उत्तर देंगे एक समान त्वरित गति में वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन तथा समय में संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को एक समान त्वरित गति के शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। यस और नो? ओके। क्या होगी परिभाषा? एक समान त्वरित गति में वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन तथा समयांतराल या समय में संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को एक समान त्वरित गति के शुद्ध गति की समीकरण कहते हैं। राइट? ओके। और वो गति के समीकरण कौन से हैं? पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है आपके पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, है ना, ए टी स्क्वायर। और तीसरा है आपके पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों का आप क्रम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह नहीं लिख सकते आप, है ना। गति का प्रथम समीकरण बोलिए करके बोला जाएगा तो आपको पहला ही वाला बोलना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस टी ही बोलना, यू प्लस ए टी ही बोलना पड़ेगा। समझ गए? तीसरा बोलने के लिए बोला जाएगा तो आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ही बोलना पड़ेगा। और अगर दूसरा बोला जा रहा है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही बोलना पड़ेगा। मतलब समीकरणों के क्रम को आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर दैट? यस और नो? मतलब उनका पहला, दूसरा, तीसरा क्रम फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते। समझ गए? इस तरह से होगा, है ना। तो एक मिनट, काम कर रहे हैं कि भैया? तो ये हो गए। अब इनको सिद्ध भी करना है। अब एक्चुअल में इनको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्राफी विधि से सिद्ध कीजिए, है ना। गति के प्रथम समीकरण को ग्राफी विधि से सिद्ध कीजिए,
या गति के द्वितीय समीकरण को ग्राफी विधि से सिद्ध कीजिए, तृतीय को क्या करिए आप ग्राफी विधि से क्या करिए सिद्ध कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम हर प्रकार की विधियां न करते हुए हम क्या करते हैं, ग्राफी विधि कर लेते हैं, है ना। यानी अगर किसी प्रकार से उसने नहीं भी बोला, सिर्फ आपने उसने केवल इतना लिखा कि गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो हम ग्राफी विधि से ही क्या कर देंगे, उसको सिद्ध कर देंगे। और अगर पूछता है कि ग्राफी विधि से सिद्ध कीजिए तो हम कर ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, अब गति के तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो ये होगा समीकरण, इसको थोड़ा मिटा दो, मिटा दो बोलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक करके तीनों समीकरणों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है। चलिए इसका एक कल हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने कल बताइए। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ पढ़ा, और वेग समय ग्राफ में आपने क्या किया, एक बार सूत्र लाया था आपने a = tan थीटा। मतलब दो कथन वहां के हमको काम आने वाले हैं। पहला कथन क्या, एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है ना। माइक बंद कर दो, किसका माइक ऑन है। क्या होगा, एक समान त्वरित, पहला कथन क्या था, एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। ये पहला था जो हमने सिद्ध किया था। और दूसरा कथन क्या था बताइए, दूसरा कथन क्या था कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये दोनों कथन आपको याद है अच्छे से। दूसरा वाला कथन था विस्थापन की गणना जो हमने किए थे, वो वाला कथन था। और पहला कथन क्या था आपका, पहला कथन क्या है, त्वरण जो होता है वो वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो दो कथनों का ही हम क्या करेंगे, यहाँ उपयोग करेंगे और देखेंगे। क्लियर हो गई बात, ऐसा नो बड़े। तो हम पहला समीकरण सिद्ध करते हैं। पहला समीकरण है v = u + at, है ना। इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले वेग समय ग्राफ बना लेते हैं जो कल हमने बनाया था। माइक किसी न किसी का ऑन है, बंद कर दो। x y ये मूल बिंदु है ना। यहाँ पर क्या लिया था आपने बताइए, ये कौन सी अक्ष है, समय अक्ष। ये कौन सी अक्ष है बताइए, कौन सी अक्ष है, वेग अक्ष था ना। ये कल का डायग्राम है, जैसा नो। और कल के डायग्राम में क्या किया था बताइए, t = 0 समय पर, t = 0 समय पर वस्तु का वेग कितना था, प्रारंभिक वेग u, और t = t समय पर वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया था, v हो गया था। इसको आपने इस तरह से मिलाया था, याद करिए। और इस बिंदु को क्या नाम दिया था आपने, ये वाला बिंदु क्या नाम दिए थे आपने, ये वाले बिंदु, और इसको आपने मिला दिया था। और ये जो आपके पास में था, ये लाइन क्या कहलाती थी, VT ग्राफ। ओके, है ना। और आपने इसको इस तरह से मिला दिया था, और नाम क्या दिया था बताओ, इसको क्या नाम दिए थे, A, इसको B, इसको C, और इसको D, ऐसे नाम दिए थे कल। और यहाँ कितना एंगल बना था, 90 डिग्री, और यहाँ कितना एंगल बना था, थीटा बना था, है ना। तो क्या ये कल का ही है, बोलो बोलिए, कल का ही है कि नहीं, क्लियर। हाँ, ये क्या था, वेग समय ग्राफ। क्या नाम था इसका, वेग समय ग्राफ। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे, तो थ्योरी में वही पुरानी बातें, है ना। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, मैं एक बार लिख देता हूँ, तीनों समीकरण में आपको वही थ्योरी लिखना है। जब भी आप सिद्ध करेंगे चित्र भी यही बनेगा और थ्योरी भी यही रहेगी। क्लियर दैट, ओके।
एक बार लिख देता हूं, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का अंतिम वेग कितना है, v है ना। ये थी कल की थ्योरी, बताइए चेंज है क्या, बोलो नहीं। ये था ना, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गति कर रही है, t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t इज इक्वल टू t समय पर वस्तु का अंतिम वेग v है। ठीक, तब अब बताइए पहला वाला कथन क्या था। ये थ्योरी आपकी सब में चलेगी। पहले समीकरण को सिद्ध करना है, दूसरे समीकरण को सिद्ध करना है, तीसरे को सिद्ध करना है, तीनों में यही चलेगी, है ना। अब आपने बताइए कल एक जो पहला वाला कथन मैंने बोला था आपको, पहला कथन क्या था, हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। यही था कथन हमारा, है ना। तो आप नहीं जानते कि जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं, लिख देते हैं। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर होता है। अर्थात क्या, ये सिद्ध किए थे हमने, क्या सिद्ध किए थे बताइए। tan थीटा, एक मिनट, है ना, किसी का फोन आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमने कल जो सिद्ध किया था, यही लाइन सिद्ध किया था कि नहीं बताइए। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल या प्रवणता के बराबर होता है। यही लाइन सिद्ध किया था कि नहीं। अर्थात a इज इक्वल टू tan थीटा किया था सिद्ध ये, यस और नो। अच्छा, अब a इज इक्वल टू बताइए tan थीटा है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है, लंब बटे
लंब बटे आधार होता है बिल्कुल, है ना। हाँ, अब बताइए त्रिभुज में लंब बटे आधार कौन सा चित्र में देखो, लंब कौन सा है, लंब कौन सा है बताओ, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, बीसी। हाँ, और आधार कौन सा है बताइए, आधार एसी, पक्की बात। हाँ, अब A इज इक्वल टू, अब बताओ बीसी कैसे निकाले थे आपने उस दिन, कल कैसे निकाले थे बीसी बताओ, इस बीडी में से किसको घटाए थे, सीडी को घटाए थे कल, याद करो, घटाया था नहीं घटाया था, बीडी में से सीडी को घटाया था, तो लिख दूं मैं बीसी के बराबर बीडी माइनस सीडी, क्लियर है, बीडी माइनस सीडी, ओके, अपॉन एसी, एसी, ये एसी किसके बराबर बताइए, ओडी के बराबर है क्या, एसी ओडी के बराबर है, ये ओडी कर दिया हमने, यस, ए इज इक्वल टू, अब बीडी का मान बताओ कितना है, बीडी किसके इक्वल है, बोलो क्या चीज, किसके इक्वल, वी, वी ओ नहीं, वी नहीं है, बिंदु है, वी बिंदु नहीं है ना, ये जो दूरी है वो यहाँ से लेकर यहीं तक नापी जा रही है, मतलब वी तक नापी जा रही है, तो ये जो बीडी का मान होगा, किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा, ये हो गया वी माइनस, अब सीडी बताओ, सीडी किसके बराबर, सीडी किसके बराबर होगी, यू, अरे ओ बिंदु है, सिर्फ यू बोलेंगे आप उसको, यहाँ से नापेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा, तो यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये दूरी हो किसके बराबर होगी, यू के बराबर, ये यू। हाँ, और ओडी बताइए, ओडी किसके बराबर है, ओ से लेकर डी, ये दूरी किसके बराबर है, किसके बराबर, एसी के बराबर तो हमने लिखा ही था ओडी, ओडी, तो यहाँ से ओ मतलब 0 हुआ, पी बराबर 0, अब नापेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक अब नापोगे ना, तो ये 10 किसका मान है, मान के चलो टी का, तो ओडी किसके इक्वल होगा, ओडी किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा, समझ गए, बात समझ में आ रही कि नहीं, ओडी जो है, ओडी का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ तक की क्या है वो टी समय है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना भी समय का मान होगा वो ओडी के बराबर कहलाएगा ना, ठीक है, यहाँ समय कितना बताओ, टी, तो क्या आएगा, टी आ जाएगा, क्लियर, अब टी का यहाँ गुणा करो, ए टी माइनस यू होगा, अब u को इधर पक्षांतर करो, जब इधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा प्लस u, है ना, और इसके सामने कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस लिखा है, ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना आ गया, v आ गया, v आ गया, और अब क्या करेंगे बताइए, अब इसको इस तरफ कर देंगे कि हम x प्लस वाई, x इज इक्वल टू वाई है, तो y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, x लिखा जा सकता है, तो वैसे यहाँ u प्लस 80 इज इक्वल टू v कर सकते हैं, u प्लस 80 लिख सकते हैं, और ये क्या है बताइए, क्या है ये, क्या है बताओ, यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण है, क्या है गति का प्रथम समीकरण, समझ गए, इसको वेग समय संबंध भी कहते हैं, याद रखना, ये जो प्रथम समीकरण है इसको वेग समय संबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि वेग और समय के बीच में क्या करता है, ये संबंध बताता है, इसलिए इस संबंध को वेग समय संबंध, यही गति का प्रथम समीकरण है, क्लियर है। अरे माइक, अश्विन चौहान माइक बंद करो, माइक, ओके, हाँ, तो बात समझ में आ गई, कठिन है क्या बताओ, बोलिए।
विस्थापन, वस्तु का विस्थापन कितना है, एस है, ठीक है, वस्तु का विस्थापन एस है, ठीक है। फिर हम वही बात करते हैं, अब हमने जो कल लिखा था, कल क्या लिखा था, हम जानते हैं कि जो दूसरा वाला आपने सिद्ध किया था कि वस्तु का जो विस्थापन है वो वेग समय ग्राफ की ढाल या वेग समय ग्राफ और समय के मध्य घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये किए थे कल हमने, तो हम जानते हैं कि वस्तु का एक समान त्वरित हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ व समय अक्ष, वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के मध्य, ये दिख रहा है क्या, लिख रहा हूं तो दिख रहा है, बोलो सबको दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं बोलो। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है, अर्थात ये दिख रहा है सबको, अरे हाँ ने कुछ तो बोलो भाई, अर्थात अर्थात क्या क्या है बताइए, विस्थापन जो है, विस्थापन जो है अर्थात विस्थापन जो है वो किसके बराबर होगा, बताओ कौन सा क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल के बराबर होगा, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब कौन सा चतुर्भुज था कल बताओ, कौन सा, समलंब चतुर्भुज, या समलंब शब्द नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ओ ए बी डी, चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, क्लियर, यस और नो, राइट। अब मुझे बताइए ये जो समलंब चतुर्भुज है वो किससे किससे मिलकर बना है, बताओ किससे किससे मिलकर बना है समलंब चतुर्भुज, ये देखो कितने, एक त्रिभुज दिख रहा है, यानी समलंब चतुर्भुज दो चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी, एक देखो ये त्रिभुज है ए सी बी दिख रहा है, और दूसरा क्या है, ये क्या है, आयत ओ ए सी डी दिख रहा है कि नहीं। मतलब ये जो चतुर्भुज बना है आपके पास में ओ ए बी डी, ये वाला, ये कितने आकृति से मिलकर बना हुआ है, कितनी आकृतियां हैं उसके अंदर बताओ, दो आकृतियां। पहली आकृति कौन सी है, पहली आकृति त्रिभुज, और दूसरी आकृति आयत, है ना, वेरी सिंपल। इसका मतलब इस त्रिभुज को हम दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे बताओ, चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी लिखना, इसको ए बी सी मत लिखना, जहां 90 अंश का कोण बनता है वो वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसको ए सी बी लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस क्या लिखोगे बताओ, प्लस आयत, कौन सा आयत, ओ ए सी डी, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है क्या,
विस्थापन क्या नाम दिए बताइए, ये देखो नाम दिए, विस्थापन कितना है, एस, ये हो गया एस इज इक्वल, हाँ ए बी सी। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी को नहीं मालूम, लंबाई गुणित चौड़ाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये कहाँ पढ़े आपने, हाँ? अरे इतने बच्चों में त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी को नहीं मालूम क्या, अरे वो तो पाइथागोरस प्रमेय होता है भैया, हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज, हाँ कौन बोल रहा है, सही बोल रहे हो बोलो, हाँ आधार गुणित ऊंचाई, वेरी गुड, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ में आई बात, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, नहीं सुने थे इसका नाम कभी, अरे सूत्र कभी सुने थे कि नहीं सुने थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका कभी सुने थे कि नहीं, हाँ तो ये लगेगा ना, तो 1/2, हाँ त्रिभुज बताओ आधार कौन सा है, आधार कौन सा बताओ, एसी, हाँ और ऊंचाई कौन है, ये हो गया एसी, है ना, एसी 1/2 आधार है आपका एसी, चलो गुणा कर देता हूँ, एसी और ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कौन सी है, बी सी प्लस, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कौन सी हो गई, ये मान के चलो, है ना, ये लंबाई होगी ओडी, इस आयत में लंबाई ओडी, ये ओ को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये लो ओडी, ये ओडी, अब तो इसको सुनने नहीं समझोगे,
अब ये O0 तो दिख रहा है किसी को? हाँ, तो अब बताइए लंबाई क्या हो जाएगी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई क्या हो जाएगी? OD और चौड़ाई कौन सी हो जाएगी बताओ? OA चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, OA। क्लियर? S इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए AC क्या है? AC बोलो। AC, ये है AC। ये AC जो है किसके बराबर होगा बताओ? OD के, बिल्कुल। तो ये हो गया OD। अच्छा, और ये जो BC है, ये BC का मान कैसे निकाले थे बताओ? BC का मान, हाँ है ना, ये जो BC जो है इसका मान कैसे निकाले थे? BD में से CD को घटाकर। याद हो जाना चाहिए टर्म, तो अब कितनी बार उपयोग में आ रही है। ये BC कैसे निकाले थे? BC BD में से CD को घटा के, BD में से CD को घटाएंगे, BC निकलता है, तो ये हो जाएगा BD माइनस CD प्लस। हाँ, अब बताइए OD का मान कितना है? OD का मान बताओ कितना है? OD कितना है? OD कितना? T, यहाँ तक है ना, यहाँ से नापोगे ना 0 1 2 3 4 से यहाँ तक T तक, ये T, तो OD का मान हो गया T। अच्छा, और OA का मान बताओ? O से लेकर A तक का कितना है? U, ये U लिख दिया। S इज इक्वल टू 1/2। हाँ, अभी अब OD आया बताओ, फिर से आया OD का मान कितना है? T। हाँ, और BD बताओ? BD यहाँ से लेकर यहाँ तक, BD का मान कितना है? V माइनस CD, ये CD का मान कितना है बताओ? CD का U प्लस ये 2U को UT लिख सकते हैं कि नहीं? किसी को बुरा तो नहीं लगा? हाँ, TU को UT लिखा जा सकता है? यस, ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गति के प्रथम समीकरण से क्या है बताना जरा? गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? बोलो। गति का प्रथम समीकरण क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस AT, बिल्कुल है ना। यहां से U को पक्षांतर कर दो, तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AT, राइट? यस और नो? U पक्षांतर हो गया, तो V माइनस U इज इक्वल टू क्या हो गया? AT हो गया। क्लियर दैट? अब ये जो V माइनस U निकला है, इसको कहाँ रखो? समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण 1 से रखिए जरा, क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू 1/2 T जैसा का वैसा, और बताओ V माइनस U का मान कितना है? बोलो। V माइनस U का मान कितना है? 80 है ना, 80, तो यहां रख देंगे 80 और प्लस क्या आ गया? UT, है ना। क्लियर हो गई बात? अब मैं थोड़ा सा इसको सुधार कर लिख देता हूं। S इज इक्वल टू, ये पहले UT को लिख दो, अरे पहले UT लिख दूं क्या? ऐसा UT प्लस ये देखो हाफ, और ये A इंटू T क्या हो जाएगा? AT का स्क्वायर। क्या है ये? बोलो। यही गति का द्वितीय समीकरण है। बोलो, है कोई समस्या? हेलो
अरे कोई समस्या आ रही है क्या इसमें, बताओ। है किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को? आगे समझ में सबके? विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी। अब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, तो विस्थापन इज इक्वल टू, अब बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कल मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है कि नहीं, बोलो। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, ओ ए और बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी ओ डी, इस तरह से ओ डी, है ना, होगा, यस और नो? क्लियर? अरे बोलो, यस और नो? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? तो क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बताओ। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा पहली भुजा है ओ ए और दूसरी भुजा है बी डी, ये हो गया ओ ए प्लस बी डी, गुणा दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी, दोनों इस भुजा और इस भुजा के बीच की लंबवत दूरी ओ डी, ये हो गया ओ डी। ठीक, तो देखें 1/2 विस्थापन को ऐसे लिख देते हैं। अच्छा हाँ बताइए, ओ ए का मान कितना है, ओ ए कितना आएगा u, और बी डी का मान कितना होगा बी डी, ये बोलो v, यस। और ओडी, ओडी कितना होगा, ओ से लेकर डी कितना होगा टी, ये आ गया। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब गति के प्रथम समीकरण से क्या होगा, प्रथम समीकरण बताओ। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यस यस यस, तो v माइनस ये u को इस तरफ लाएंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए टी बचेगा। यहां से t का मान निकाल दो, t का, तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, आ जाएगा, आएगा,
आएगा कि नहीं बटे में, इज इक्वल टू टी। और इस टी का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो आंसर आता है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, ये देखो ये u प्लस v, और t का मान कितना है, t का मान v माइनस u अपॉन a। रख दिया, क्लियर, ओके। अब देखो ये 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2 और a का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2as होगा, इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको u प्लस v को v प्लस u लिख सकता हूँ क्या, बताइए। इस u प्लस v को 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 लिखा जा सकता है, तो ये u प्लस v को v प्लस u लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, और ये हो गया v माइनस u। अब ये बताइए कौन सा सूत्र है, एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, कौन सा सूत्र बनता है, बोलो। हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये 2as इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस क्या होगा, u स्क्वायर होगा, क्लियर, यस, ये हो गया। अच्छा अब देखो ये माइनस वाला को मैं तो पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा u स्क्वायर, है ना, प्लस 2as इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया। और हमारा समीकरण उस रूप में है तो हम इसको इस तरफ लिख देते हैं और इसको इस तरफ लिख देते हैं, तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये क्या चीज है, यही क्या है ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है।